आप सभी को नमस्कार। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने इसी वीडियो में गणेश जी भगवान और दादी पोते की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आई हैं। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। दोस्तों, बहुत ही समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग दादी अपनी पोती के साथ रहती थी। दादी का नाम कौशल्या और पोती का नाम गुड़िया था। दादी बहुत ही गरीब थी, लेकिन उसका मन बहुत शाह और भक्ति से भरा हुआ था। वह भगवान गणेश जी और भगवान सच्चे मन से पूजा पाठ करती थी। हर सुबह दादी उठकर घर के आंगन को गोबर से लीपती और तुलसी के पास जाकर जल चढ़ाती और मिट्टी से बने छोटी सी गणेश जी महाराज की मूर्ति के सामने दीपक जलाकर कहानी कहती। विघ्नहर्ता, मेरी पोती की रक्षा करना, उसे अच्छे संस्कार देना। गुड़िया भी अपनी दादी की तरह बहुत भोली और संस्कारी थी। वह रोज दादी के साथ ओम गणपति नमः का जाप करती थी। दादी पोती मुश्किल से अपना जीवन चलाती। कई बार तो उनके पास खाने के लिए सूखी रोटी और नमक होता था, फिर भी दादी कभी शिकायत नहीं की करती थी। वह हमेशा कहानी, बेटी भगवान गणेश जी महाराज जी देते हैं, वही हमारे सब अच्छा है। एक साल गांव से भयंकर सूखा पड़ गया। काम धंधा बंद हो गया। दादी बीमार रहने लगी और गुड़िया छोटी होने के कारण कुछ खास कर नहीं पाती थी। एक बार गुड़िया भूखी सो जाती, लेकिन दादी का चेहरा देखकर मुस्कुरा देती। एक दिन गणेश जी चतुर्दशी का पावन पर्व आया। दादी के पास पूजा के लिए कुछ भी नहीं था, न मोदक, न फूल और न कपड़े। दादी उदास होकर बोली, गणेश जी महाराज, मैं विघ्नहर्ता, आज मैं आपकी ढंग से पूजा भी नहीं कर पाई। गुड़िया ने सुना तो बाहर से कुछ जंगली फूल और तुलसी भी पत्ते, थोड़ी सी मिट्टी लेकर आई। उसने अपने नैने हाथों से एक छोटी सी गणेश जी महाराज की मूर्ति बनाई और दादी से बोली, दादी, भगवान मन देखते हैं, चीजें नहीं। दादी की आंखों में आंसू आ गए। उसी दिन शाम को एक अजनबी साधु दादी के घर आया और बहुत थके हुए भूख लग रही थी। साधु महाराज ने कहा, माता, क्या मुझे थोड़ा सा भोजन मिल सकता है? दादी के पास सिर्फ एक छोटी सी रोटी थी, उन्होंने गुड़िया के लिए बचा कर रखी थी। दादी ने उसे बिना सोचे ही रोटी साधु महाराज को दे दी और गुड़िया ने भी खुशी खुशी अपनी मिठाई को छोटा सा टुकड़ा साधु महाराज को दे दिया। साधु महाराज ने मुस्कुराकर कहा, तुम दोनों तो बहुत ही पुण्य आत्मा हो। यह कहकर साधु महाराज वहाँ से चले गए। रात को दादी को सपन में आए और सपन भगवान गणेश जी महाराज से प्रकट हुए और बोले, माता, तुम्हारा त्याग और इसी बच्ची की सच्ची भक्ति से मेरा हृदय जीत लिया है। सुबह देखना, तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे। सुबह दादी ने देखा कि आंगन में अनाज भरी बोरी और नए कपड़े, कुछ सिक्के रखे हुए थे। दादी हैरान रह गई और हाथ जोड़कर रो पड़ी। धीरे धीरे दादी की तबीयत ठीक होने लगी। गांव के लोगों ने उनकी मदद करनी शुरू कर दी। गुड़िया पढ़ने लगी और होशियार बच्ची बन गई। दादी रोज पोती को गणेश जी भगवान की कहानी सुनाती और अच्छे संस्कार देती। गांव के लोग दादी पोती की भक्ति और सादगी को मिसाल देने लगे और एक दिन कुछ लोग ने गुड़िया से कहा, अब तो तुम अमीर हो गई हो, भगवान की जरूरत क्या है? गुड़िया ने मासूमियत से उत्तर दिया, भगवान ने बिना तो हम कुछ भी नहीं है। उसी क्षण दादी ने मुस्कुराया दिया। उन्होंने समझ लिया कि
उसकी पोती सही रास्ते पर है। एक रात गणेश जी महाराज फिर सपने में आए और बोले, जो बच्ची की बुजुर्ग सच्चे मन से मेरी पूजा पाठ करते हैं, मैं उनके घर स्वयं वास करता हूँ। सच्ची भक्ति साधनों की मोहताज नहीं होती। दादी का अनुभव और पोती का भोला मन बहुत ही बड़ा धन है। त्याग और दया से प्रसन्न होती हैं। भगवान अहंकार से दूर रहना ही सच्ची धर्म है। तो हे गणेश जी महाराज, जिसने जैसे दादी पोती मान रखा, उनके सुख समृद्धि दिलाई, वैसे आपकी कहानी सुनने वाला, पुकारने वाला, भरने वाला, सभी की मनोकामना पूरी करने वाला, सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो प्रमाण छोड़ना। बोलिए गणेश जी भगवान की जय।